हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्किंग टेप के बारे में कि हम किस तरह से मास्किंग टेप्स का यूज़ कर सकते हैं अपने स्केचेस में, अपनी ड्राइंग्स में और पेंटिंग्स में या फिर जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें। सबसे पहले तो मास्किंग टेप्स क्या होती है। तो मान लो आपको कुछ जगह पे ड्रॉ नहीं करना है, कुछ पेंट नहीं करना है, तो उस जगह पे हम टेप्स लगाते हैं ताकि उस पार्ट में कुछ ड्रॉ ना हो, कुछ ग्रेफाइट से या चारकोल से या फिर कलर से ड्रॉ कर रहे हो तो इसलिए हम टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं मास्किंग टेप। मास्किंग टेप्स का यूज़ करते हैं ना हम अपनी स्केचेस में, पेंटिंग्स में, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है स्केचेस, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसे कि ये वाला स्केच मैंने कल अपलोड किया था, आपने देखा होगा। तो मैंने इसके चारों तरफ टेप्स लगाई थी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे फोटो इसी तरह की थी, इसलिए मैंने चारों तरफ टेप्स लगाई थी, जो कि आप देख सकते हैं बॉर्डर्स काफ़ी अच्छी लग रही है इसमें। तो आपको इस तरह की बॉर्डर्स छोड़नी है ना कोई भी स्केच में, तो आप मास्किंग टेप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो ऑलमोस्ट हर स्केच में करता ही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इस तरह का इफेक्ट, इस तरह का बॉर्डर्स वाला, तो इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे ना कोई भी मास्किंग टेप, तो आपको कुछ इस तरह की मास्किंग टेप मिलेगी, व्हाइट वाली, जो कि आपको पता ही होगा, आपने देखी होगी। वैसे मेरे पास तो काफ़ी छोटी है, 1/2 इंच की है। ये आपको और भी साइज़ में मिलती है, 1 इंच या फिर उससे भी बड़ी, और ये पेपर की होती है। हम सीधा इसको कट करके सीधा फाड़ के यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ करता हूँ वाशी टिप, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। उसमें जो ग्लू होता है ना वो काफ़ी कम होता है, तो वो काफ़ी बढ़िया है हमारे स्केचेस के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, क्योंकि पेपर हमारा फटना नहीं चाहिए। अगर आपको कैनवस पे या फिर किसी भी चीज़ पे ड्रॉ करना है ना, तब तो ये काफ़ी बेस्ट है। लेकिन पेपर के लिए हमको यूज़ करनी है ना कोई भी टेप्स, तो उसमें ग्लू थोड़ा कम होना चाहिए, तो हमारा पेपर नहीं फटेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि आपको इस तरह की टिप्स का किस तरह से यूज़ करना चाहिए और मैं किस तरह की यूज़ करता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो गाइस, मेरे पास 3 टाइप की टेप्स है, जो कि सबसे पहली है सेलो टेप सिंपल, उसके बाद है मास्किंग टेप, जो कि मिल जाती है वाइट कलर की, ये वाली, जो कि पेपर की होती है, सिंपल और काफ़ी पतली भी होती है। ये आपको और भी साइज में मिल जाएगी, वैसे ये तो 1/2 इंच की ही है। उसके बाद है वाशी टेप, जो कि मैं यूज़ करता हूँ स्केचेस में। तो सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ इस तरह की टेप है, सिंपल। इसमें जो गम होता है ना वो काफ़ी कम होता है, तो हमारा पेपर नहीं फटता है। और इस तरह की टेप स्पेशली पेपर्स के लिए होती है, क्योंकि टेप की वजह से ज़्यादातर पेपर ही फट जाता है। लेकिन इस वाली टेप में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें जो गम होता है ना वो बिल्कुल कम होता है, तो चाहे हम किसी भी पेपर में यूज़ करें, ये किसी भी पेपर को डैमेज नहीं करेगी। उसके बाद है सिंपल मास्किंग टेप, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी इस तरह की व्हाइट कलर की। ये भी काफी पतली होती है। अगर आप इस तरह की लोगे ना 1/2 इंच की, तो वो काफी पतली होती है, तो इसलिए मैं इस तरह की लेता हूँ 1/2 इंच की, जो कि बिल्कुल पतली होती है। तो इससे भी पेपर फटने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। उसके बाद है सेलो टेप, जो कि पेपर में तो हम इसको यूज ही नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन कैनवस पे या फिर किसी भी चीज पे आप ड्रॉ कर रहे हो ना, तब तो इसका यूज हो सकता है। सो गाइस, हम इन 3 टिप्स का यूज कर सकते हैं मास्किंग टिप्स की तरह। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इन तीनों टिप्स का यूज करना है। मास्किंग टिप्स को लगाने से पहले गाइस आपका पेपर भी अच्छा होना चाहिए। तो मेरे पास ये 2 पेपर है। ये वाला कैंसन का है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेपर है, और ये वाला है सिंपल कार्ट्रिज पेपर। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स के पेपर होते हैं, और ये एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े, और ये आपको थोड़े सस्ते में मिल जाएंगे। सबसे पहले गाइस ये वाली यूज़ करते हैं, जो कि है वाशी टेप, इस वाले पेपर में, कार्ट्रिज पेपर में। ये वैसे रफ साइड है पेपर की, तो देखते हैं इस पे यूज़ करके। मास्किंग टेप को आपको बिल्कुल प्रेशर के साथ नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से लगाना है, क्योंकि हमको इस पे लगानी नहीं है, बाद में निकालनी ही है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से आपको लगानी है, जिससे पेपर फटने के चांसेस कम हो जाए। ये वाली टेप में तो वैसे पेपर फटने नहीं वाला, क्योंकि उसमें गम काफ़ी कम होता है, इसको पील करते हैं। ये वाली टेप वैसे पेपर पे इतनी लगती नहीं है, देखो बिल्कुल आसानी से निकल जा रही है, और पेपर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने टेप लगाई थी, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रखी हुई है यहाँ पे। हाँ, लेकिन बिल्कुल प्रेशर के साथ इस तरह से लगा देंगे ना, तो ये वाला पेपर फट सकता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती इस पेपर की, कार्ट्रिज पेपर की। तो मान लो मैं बिल्कुल प्रेशर के साथ इस तरह से लगाऊंगा ना ये वाली टेप, तो शायद पेपर थोड़ा डैमेज हो सकता है। तो इसको पील करते हैं, देखते हैं। तो नहीं गाइस, वैसे पेपर तो वैसा ही है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो हाँ, शायद इस वाली टेप का हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहे प्रेशर के साथ या फिर हल्के हाथ से। इसमें पेपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाला। सो गाइस, अब यूज़ करते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पेपर पे। अब इसको पील करते हैं। तो इस वाले पेपर में तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी, क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेपर है, तो इस पे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हल्के हाथ से टेप को लगाए या फिर बिल्कुल प्रेशर के साथ। अगर मैं आपको बिल्कुल कम ब्राइटनेस करके दिखाऊँ ना, तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी पेपर डैमेज नहीं हुआ है, और बिल्कुल आराम से टेप तो निकल जा रही है। तो गाइस, हम इस टेप का किसी भी पेपर पे यूज़ कर ले, काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाएगी, और पेपर भी बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। तो आपको पेपर के लिए यूज़ करनी है ना मास्किंग टेप, तो आप इस वाली टेप का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी पेपर डैमेज नहीं होता। ये वैसे सिंपल पेपर टेप है, वाशी टेप। ये इस तरह से कुछ डेकोरेट करना है ना,
तब यूज़ होती है पेपर पे, देखो यहाँ पे लिखा भी है। तो आप इस तरह की वाशी टेप्स का यूज़ कर सकते हैं स्केचेस के लिए, और इसकी प्राइस है 130 रुपीज़। तो पेपर के लिए तो यही वाली बेस्ट है। सो गाइस अब देखते हैं ये वाली टेप, जो कि आपको सिंपल मास्किंग टेप मिल जाती है मार्केट में। ये वाली भी पेपर की है, तो चलो देखते हैं दोनों पेपर में। सबसे पहले गाइस मैं उसी कार्ट्रिज पेपर में आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से लगानी है इस तरह से। तो इसको पिल करेंगे ना, देखो, और टेप निकालते वक्त भी आपको बिल्कुल धीरे धीरे से ही निकालनी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल जल्दी से निकाल देनी है, बिल्कुल आराम आराम से आपको निकालनी है। मान लो यहाँ पे आपने कुछ ड्रॉ कर रखा है, तो आपको टेप ऑपोजिट साइड में निकालनी है इस तरह से। जहाँ पे ड्राइंग है वहाँ से निकालोगे ना तो ड्राइंग थोड़ी इस तरह से, देखो पेपर फटेगा ना तो ड्राइंग भी थोड़ी ख़राब हो जाएगी इस तरह से। तो आपको उसकी ऑपोजिट साइड पे इस तरह से निकालनी है धीरे धीरे। और इसमें तो देखो गाइस पेपर फट ही जा रहा है, क्योंकि ये सिंपल पेपर है ना, कार्ट्रिज पेपर, इसलिए। तो आप कार्ट्रिज पेपर में ये टेप यूज़ करोगे ना तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। मेरी ड्राइंग में तो काफ़ी बार हो चुका है इस तरह का, आपने देखा होगा वीडियोज़ में। हाँ, एक तरीका है जिससे आप इस तरह की टेप भी सिंपल पेपर पे यूज़ कर सकते हैं, कार्ट्रिज पेपर पे। आपको करना क्या है, आपने जो जीन्स पहनी है ना या फिर कोई भी कपड़े पे इस तरह से टेप को लगाना है और पील करना है। जिससे क्या होगा, टेप का जो ग्लू है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपके जो कपड़े के पार्टिकल्स हैं ना वो लग जाएंगे टेप पे, तो आपके पेपर फटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो अब यूज़ करेंगे ना सिंपल पेपर पे, कार्ट्रिज पेपर पे, बिल्कुल हल्के हाथ से लगा के, तो पेपर बिल्कुल भी नहीं फटने वाला। देखो बिल्कुल आराम से निकल जाएगी टेप। और हाँ, आपको टेप को इस तरह से नहीं निकालना है, कुछ इस तरह से नीचे रख के निकालो, जिससे काफ़ी अच्छे से निकल जाएगी और पेपर भी डैमेज नहीं होगा। और बिल्कुल स्लोली पिल करनी है जिससे आपका पेपर डैमेज ना हो, बस। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पेपर डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर पार्टिकल्स लग गए थे, देखो यहाँ पे कपड़े के, इसलिए पेपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। सो गाइज अब यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी के पेपर पे, कैंसन के पेपर पे। तो मैंने सबसे पहले हल्के हाथ से लगाई है, तो पिल करके देखते हैं पेपर फटता है कि नहीं फटता। जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह से पिल नहीं करनी है, बिल्कुल नीचे से इस तरह से रख के पिल करो, जिससे आपका पेपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। देखो, और वैसे ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेपर है ना, इसलिए बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन आपको बिल्कुल स्लोली निकालनी पड़ेगी इस तरह से, और लगानी भी बिल्कुल हल्के हाथ से ही पड़ेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वाला पेपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। तो अच्छी क्वालिटी के पेपर का यही फ़ायदा है कि हमारा पेपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा इस तरह से। हाँ, अगर मान लो मैं बिल्कुल प्रेशर के साथ यूज़ करूँगा ना इस तरह से, देखो बिल्कुल प्रेशर के साथ लगा दूंगा ना, तो शायद ये फट सकता है। नहीं गाइस, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं फटा। हाँ, शायद रफ साइड है ना इसलिए, अगर स्मूथ साइड होती ना तो शायद फट जाता। हाँ, तो इस तरह की टेप का रफ साइड पे काफ़ी अच्छे से यूज़ हो सकता है। सो गाइस आप इस टेप का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपको दिखाया इस वाले पेपर में डैमेज हो जाएगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी के पेपर में बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। बाकी गाइस मैंने जिस तरह से आपको दिखाया है ना, जीन्स पे या फिर कपड़े पे लगा के और पील करके टेप को, तो उस तरह से आप किसी भी पेपर में इस टेप का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेलो टेप के बारे में, जो कि आपको मिल जाती है ना मार्केट में, ये वाली जो कि है सिंपल सेलो टेप। इस टेप का तो गाइस हम दोनों में से किसी भी पेपर में नहीं कर सकते। अगर हम यूज़ करेंगे ना तो पेपर तो इसमें फट ही जाएगा। देखो अभी मैंने लगाई भी नहीं है फिर भी देखो, और अच्छी क्वालिटी के पेपर पे भी लगाएंगे ना तो भी पेपर डैमेज हो ही जाएगा। देखो, तो इस टेप का तो गाइस दोनों में से किसी भी पेपर में यूज़ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इस टेप का यूज़ हो सकता है वाटर कलर पेपर पे। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, चलो। तो गाइस ये है मेरे पास वाटर कलर पेपर, इसका टेक्सचर देखो गाइस बिल्कुल रफ है। तो इस तरह के पेपर में इस तरह की टेप का यूज़ हो सकता है। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो इसको निकालेंगे ना तो ये वाला पेपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। इसमें क्या है, पेपर रफ है ना इसलिए काफ़ी अच्छे से पील हो रही है। अगर पेपर स्मूथ होता ना तो ये फट जाता शायद, लेकिन इसमें देखो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा है पेपर। अगर मैं आपको ब्राइटनेस कम करके दिखाऊँ ना, देखो पेपर वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। तो गाइस हम इस तरह के टेप का वाटर कलर पेपर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ जिस तरह से मैंने आपको बताया बिल्कुल स्लोली लगानी है और स्लोली निकालनी है बस। और वैसे वाटर कलर पेपर में तो इसी तरह की टेप यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वाटर कलर्स में पानी ज़्यादा यूज़ होता है ना इसलिए। तो गाइज हम इस तरह की सेलो टेप वाटर कलर में तो यूज़ कर ही सकते हैं। अगर इस तरह की पेपर टेप यूज़ करेंगे ना वाटर कलर में तो ये शायद पानी से ख़राब भी हो सकती है। तो आप वाटर कलर पेपर यूज़ कर रहे हो ना तो आप इस तरह की टेप का यूज़ करो। अब मैं आपको थोड़े मेरे स्केचेस दिखाता हूँ जिसमें मैंने टेप्स का यूज़ कर रखा है। सो गाइज ये मेरे कुछ स्केचेस है जिसमें मैंने टेप्स का यूज़ कर रखा है। ये वाला तो मैंने कल ही अपलोड किया था जो कि आपने देखा होगा। तो इसमें देखो गाइज मैंने चारों तरफ टेप्स लगा दी थी, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। देखो आपको इस तरह से चारों तरफ बॉर्डर्स छोड़नी है ना तब आप टेप्स का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। इस वाले में भी देखो गाइज मैंने चारों तरफ लगा दी थी यहाँ पे। अगर मान लो आप कोई फेस ड्रॉ कर रहे हो ना और इसमें इस तरह का कट है
जैसे कि यहाँ पे दिख सकता है ये पूरा फेस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कट है फेस, तब आप यूज़ करो टिप्स का इस तरह से। इसमें तो वैसे मैंने चारों तरफ लगाई थी, लेकिन मान लो यहाँ पे थोड़ा कट है ना फेस, तो इतनी बॉर्डर छोड़ के टेप लगा के फिर यहाँ से ड्रॉ करो तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपका स्केच। बाकी आप इस तरह से ओनली नीचे भी छोड़ सकते हैं, इस तरह से देखो बॉर्डर्स, तो आप इस तरह की छोटी सी बॉर्डर नीचे भी छोड़ सकते हैं इस तरह से। बाकी आपको मान लो बिल्कुल ही बॉर्डर नहीं छोड़नी है ना, तो आप इस तरह से ड्रॉ करो। देखो इसमें मैंने बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं छोड़ी है, बिल्कुल भी मैंने इसमें टेप्स का यूज़ नहीं किया है। तो गाइज आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ लेकिन इस तरह की बॉर्डर्स काफ़ी मस्त लगती है। देखो मैं तो हर एक स्केच में इस तरह से ही ड्रॉ करता हूँ, आपने देखा होगा, मुझे तो काफ़ी पसंद है इस तरह का लुक, इसलिए मैं ऑलमोस्ट हर एक स्केच में यूज़ कर लेता हूँ। बाकी लास्ट में वाटर कलर पेपर, ये वाला जो कि मैंने वाटर कलर से ड्रॉ किया था, और वीडियो में आपने देखा हो तो मैंने इसी टेप का यूज़ किया था यहाँ पे। तो इसमें देखो गाइज बिल्कुल फाइन बॉर्डर्स मिली है। तो गाइज वाटर कलर पेपर्स के लिए आप इस टेप का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे आप। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको बाय करनी है ना तो मैंने लिंक तो वैसे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे मैंने ऑनलाइन बाय नहीं की थी, ऑफलाइन बाय की थी, मैंने आपको दिखाई थी, शायद आपको मिल ही जाएगी आसपास की स्टेशनरी में, मुझे ऐसा लगता है। मेन तो ये डेकोरेट के लिए यूज़ होती है, पेपर पे बॉर्डर्स को डेकोरेट करना है तो इसके लिए यूज़ होती है, तो ये तो मिल ही जाएगी मुझे ऐसा लगता है आसपास की स्टेशनरी में आपको। बाकी मैंने लिंक तो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लेना। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।